हेलो दोस्तों, मैं हूं जगमोहन गोयल, आपका फाइनेंशियल एडवाइजर और बिजनेस कोच। आज हम आ गए हैं इरिक होम्योपैथी क्लिनिक पे, जो कि डॉक्टर संदीप सिंह जी का है। आज हम उसके बारे में जानेंगे और देखेंगे, डॉक्टर साहब से बात करेंगे, जो कि हमारे साथ काफी टाइम से जुड़े हुए हैं। इनका खुद का क्लिनिक है, जहाँ पे ये लोगों को दवाइयाँ प्रोवाइड कराते हैं। साल का अनुभव हो गया आपको? मुझे 14 साल का एक्सपीरियंस है। 14 साल का एक्सपीरियंस हो गया है इनको होम्योपैथी मेडिसिन में, और काफी बीमारियों को ये लगभग जड़ से खत्म कर देते हैं। तो उनके बारे में कुछ ये डिटेल में बताएंगे। जी, हमारे पास नज़ले का, हेयर प्रॉब्लम का और स्किन की सभी कंप्लेंट्स का, पैरालिसिस का और जॉइंट पेन का, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, स्किन प्रॉब्लम है, नज़ला है, उसके साथ साथ फीमेल डिसऑर्डर है, मेल की सेक्स प्रॉब्लम है, जॉइंट पेन है और पाइल्स की प्रॉब्लम है और हेयर प्रॉब्लम। डॉक्टर साहब, आपने सारी बीमारियों के बारे में तो बता दिया, और मैं जानना चाहूंगा और हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे कि आपसे कंसल्ट करने के लिए, जैसे आपने मोबाइल नंबर तो अपना दे ही दिया है, और हम ये जानना चाहते हैं कि इसके लिए आपकी फी वगैरह क्या होती है? हमारा कंसल्टेशन फीस फ्री है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, इनकी कंसल्टेशन फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बता ही दिया है आपको, कंसल्टेशन फीस जो इनकी फ्री है, और मेडिसिन वगैरह भी यहीं पे ही मिलेंगी आपको, और आप कोरियर के थ्रू भी मेडिसिन मंगा सकते हैं और फोन पे भी कंसल्ट कर सकते हैं। और आगे डॉक्टर साहब बताएंगे कुछ। जैसे मैंने पहले भी बताया था, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 7988332990। ये स्क्रीन के ऊपर भी आपको दिख रहा होगा। आप ऑनलाइन हमसे कंसल्ट करके कोरियर से भी मेडिसिन मंगा सकते हैं। तो मैं हूं जगमोहन गोयल, आपका फाइनेंशियल एडवाइजर और बिजनेस कोच। आज हम आ गए हैं इरिक होम्योपैथी क्लिनिक पे, जो कि डॉक्टर संदीप सिंह जी का है। आज हम उसके बारे में जानेंगे और देखेंगे, डॉक्टर साहब से बात करेंगे, जो कि हमारे साथ काफी टाइम से जुड़े हुए हैं। इनका खुद का क्लिनिक है, जहाँ पे ये लोगों को दवाइयाँ प्रोवाइड कराते हैं। आपका अनुभव हो गया आपको? मुझे 14 साल का एक्सपीरियंस है। 14 साल का एक्सपीरियंस हो गया है इनको होम्योपैथी मेडिसिन में, और काफी बीमारियों को ये लगभग जड़ से खत्म कर देते हैं। तो उनके बारे में कुछ ये डिटेल में बताएंगे। जी, हमारे पास नज़ले का, हेयर प्रॉब्लम का और स्किन की सभी कंप्लेंट्स का, पैरालिसिस का और जॉइंट पेन का, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, स्किन प्रॉब्लम है, नज़ला है, उसके साथ साथ फीमेल डिसऑर्डर है, मेल की सेक्स प्रॉब्लम है, जॉइंट पेन है और पाइल्स की प्रॉब्लम है और हेयर प्रॉब्लम। डॉक्टर साहब, आपने सारी बीमारियों के बारे में तो बता दिया, और मैं जानना चाहूंगा और हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे कि आपसे कंसल्ट करने के लिए, जैसे आपने मोबाइल नंबर तो अपना दे ही दिया है, और हम ये जानना चाहते हैं कि इसके लिए आपकी फी वगैरह क्या होती है? हमारा कंसल्टेशन फीस फ्री है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, इनकी कंसल्टेशन फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बता ही दिया है आपको, कंसल्टेशन फीस जो इनकी फ्री है, और मेडिसिन वगैरह भी यहीं पे ही मिलेंगी आपको, और आप कोरियर के थ्रू भी मेडिसिन मंगा सकते हैं और फोन पे भी कंसल्ट कर सकते हैं। और आगे डॉक्टर साहब बताएंगे कुछ। जैसे मैंने पहले भी बताया था, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 7988332990। ये स्क्रीन के ऊपर भी आपको दिख रहा होगा। आप ऑनलाइन हमसे कंसल्ट करके कोरियर से भी मेडिसिन मंगा सकते हैं। इरिक होम्योपैथिक क्लिनिक पे आप आ गए हैं। भाई साहब, किन किन चीजों की बीमारियों का इलाज है यहाँ पे, और कितनी सारी दवाई है अपने पास? बहुत सारे दवाइयाँ हैं नाम भाई। आपका? हिमांशु। सारी चीजों की दवाई उपलब्ध है? सारी चीज़ों की दवाई है भाई, सारी कंपनियां की दवाई मिल रही है। डॉक्टर साहब का है अंदर है भाई, अंदर। इरिक होम्योपैथिक क्लिनिक में हम आ चुके हैं, डॉक्टर साहब से मिलते हैं। सर, बहुत अच्छा आपने नाम कमा लिया है। डॉक्टर शोरान से आज मिलाते, जिन्होंने इतनी दुनिया का दुख दर्द काट दिया है। मैंने सुना रोहतक में सबसे बड़ा होम्योपैथिक मेडिसिन का ये ठिकाना है, और यहाँ पे क्लिनिक भी है। बिल्कुल है जी, हमारे पास कंप्लीट होम्योपैथिक मेडिसिन यहाँ अवेलेबल है। इंडियन व जर्मन दोनों तरह के हमारे पास होम्योपैथिक मेडिसिन यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ का जो हमारी टाइमिंग है शॉप की, वो सुबह 9 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक ओपन रहता है। अपना इरिक होम्योपैथिक क्लिनिक है, जो पूरी तरीके से होम्योपैथिक मेडिसिन देता है, बिल्कुल और देता है। हजारों लोगों के दुख दर्द काटता है, उनकी बीमारियों को क्योर करता है। बिल्कुल करता है जी। अपने पास यहाँ पे कितनी बीमारियों का इलाज है? अपने पास यहाँ लगभग सभी बीमारियों का इलाज है। स्किन रोग की, त्वचा रोग की, बालों का झड़ना, किसी के गठिया है, किसी के सर्वाइकल है, तो क्या 100% इन चीजों का इलाज है? बिल्कुल परमानेंट क्योर है जी।
कितने महीने इलाज चलता है इसी? देखो वो बीमारी के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी बीमारी कितने टाइम में ठीक होती है। बवासीर की भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रखी है, किसी को मच्छे वाली होती है, किसी को कुछ होती है। बवासीर का अपने पास क्या इलाज है? बवासीर का भी होम्योपैथी में बहुत अच्छा रिजल्ट। बवासीर दो तरह से होती है, किसी को खूनी बवासीर है, किसी को आदि वाली बवासीर है, ठीक है, उसका होम्योपैथी में बहुत अच्छा रिजल्ट। कोर्स लेता है इसका ट्रीटमेंट का तो उसको 100% रिजल्ट आएगा। बवासीर का भी 100% इलाज है यहाँ पे। कहते हैं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की, तुम्हें क्या क्या आता है? लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में बहुत सी बीमारियां आती हैं। बीपी का है, घटना बढ़ना है, थायराइड है, डायबिटीज मेलाइटिस है, ओबेसिटी है, उसके साथ साथ स्ट्रेस भी है। बिजनेस की, किसी को बिजनेस के रिलेटेड स्ट्रेस है, किसी को फैमिली से रिलेटेड है, किसी को जॉब से रिलेटेड स्ट्रेस है, एंग्जाइटी वगैरह है, किसी को स्टडी की है, बच्चों को ज्यादा स्टडी वगैरह की प्रॉब्लम रहती है। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के अंदर ये चीजें आती है। सर शुगर हर इंसान को होने लगी आजकल के टाइम पे, शुगर का आपके पास क्या इलाज है? शुगर का हमारे पास होम्योपैथी में बहुत ही अच्छा इलाज है, जड़ से खत्म इलाज। इंसुलिन बढ़ा हुआ है, इंसुलिन अगर पेशेंट ले रहा है तो वो भी कंट्रोल होकर नॉर्मल के ऊपर आ जाएगा। उसमें पक्की बात है, बिल्कुल पक्की है। जैसे बात कर लेते हैं हम, बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती, उसके बाद की हाइट नहीं बढ़ती, बच्चों की ग्रोथ रुक जाती है। पर्टिकुलर होम्योपैथी में इसका बहुत अच्छा इलाज है, क्योंकि ये जो मेडिसिन है वो बच्चे की ग्रोथ को रिएक्टिवेट करती हैं, जिससे कि बच्चे की ग्रोथ बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। पूरे रोहतक से आपके पास बाहर से भी पेशेंट आते हैं? बाहर से भी आते हैं, कहाँ से आते हैं? अलग अलग जिलों से पेशेंट आते हैं। मेल फीमेल सेक्सुअल प्रॉब्लम भी आप हैंडल करते हो? बिल्कुल करते हैं जी। जैसे कि मेल के है, इनफर्टिलिटी है, इम्पोर्टेंसी है, इरेक्टाइल इन्फेक्शन है, चीज के लिए। फीमेल में जैसे सफेद पानी की समस्या है, स्टेरिलिटी है, मासिक धर्म का अनियमित होना है, यूट्राइन फाइब्रोइड है, रसोड़ी वगैरह हो जाती है बच्चेदानी में। कई बार क्या होता है कि गर्भ धारण नहीं होता, वो प्रॉब्लम रहती है फीमेल को, बार बार गर्भ गिर जाता है, उसके लिए है। अपना एक्सपीरियंस क्या है इस चीज? मेरा 12 साल का एक्सपीरियंस है होम्योपैथिक प्रैक्टिस का। तो आपने सर क्या किया हुआ है? होम्योपैथिक डिग्री की हुई है, BHMS। छोटे बच्चे होते हैं उनका भी इलाज यहाँ पे संभव है? बिल्कुल संभव है जी। बच्चों की बीमारियां जैसे ऑटिज्म है, सेरिब्रल पार्सले है, डाउन सिंड्रोम है, बच्चों को दौरे पड़ते हैं, बच्चों की ग्रोथ रुक जाती है, बच्चों के दांतों में प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती, हाइट बढ़ना और हार्मोनल चेंजेस होना, ये सारी चीजों एक्ने निकल जाते हैं, फुंसिया हो जाती है, या फिर होम्योपैथी में हर शरीर की हर बीमारी का परमानेंट और एक बात है, मोटापा बढ़ा दोगे, वजन भी बढ़ा देंगे, वजन भी बढ़ा देंगे, वजन घटा भी देंगे। जो मोटे लोग हैं मतलब वो भी ठीक हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे जी, रेगुलर दवाई से सब्सटेंस से तैयार हुई मेडिसिन है, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं, बिल्कुल सेफ और परमानेंट क्यूरेबल मेडिसिन। डॉक्टर साहब का खुद का चैनल है इस क्लिनिक का, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, जाके सारे इन्फॉर्मेशन लो, सब्सक्राइब कर लो फॉर लॉट ऑफ अपडेट के लिए। स्किन डिजीज के बारे में लोग इतने परेशान हो गए, मतलब रोहतक के आसपास के भी हैं, किसी के यहाँ पे कुछ हो गया, किसी पे मुआसे हो गया, किसी के एक्जिमा, किसी के यहाँ एलर्जी है, उन चीजों का क्या अपने पास तोड़ इलाज है? जैसे कि सोराइसिस है जी, ये एक चर्म रोग होता है, खुजली है, पुरानी से पुरानी खुजली हो, होम्योपैथी में स्किन डिजीज का बहुत ही अच्छा इलाज है। होम्योपैथिक में बिना किसी साइड इफेक्ट के टोटल क्योर हो जाएगी वो? बिल्कुल परमानेंट क्योर है जी। जैसे कि सर आजकल 20-20, 22-22 साल के जो लड़के हैं उनके बाल सफेद हो जाते हैं, बाल गिर जाते हैं, फिर आगे शादी नहीं होती, गंजेपन की शिकायत है, अपने यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं? बिल्कुल। हेयर की किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, एलोपेसिया हो, बाल्डनेस हो, गंजापन हो, बालों का कमजोर हो जाना हो, बालों का झड़ना हो, बालों का उम्र से पहले सफेद हो जाना हो, उसका होम्योपैथी के अंदर बहुत अच्छा इलाज है। ग्रोथ होगी वो परमानेंट ग्रोथ होगी, क्योंकि हेयर ग्रोथ कंटिन्यू रहती है। फीमेल का भी है इसमें, फीमेल के जो बाल झड़ते हैं? बिल्कुल, मेल और फीमेल दोनों के लिए है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। अगर किसी के आसपास में बाल झड़ते हो, होम्योपैथिक मेडिसिन से ही उसका इलाज करेंगे, 100% उसको ग्रोथ होगी। आजकल हर घर में नजला होने लग गया, और नजले के बहुत सारे इतने पेशेंट है, वो दुखी होते रहते, चीखते रहते, किसी के 5 साल का नजला, किसी के 10 साल का नजला। क्या नजला भी ठीक हो सकता है? बिल्कुल, होम्योपैथी से नजले का 100% इलाज, बिल्कुल जड़ से खत्म। हाँ। आज लीवर की भी समस्या है, फैटी लीवर हो गया, लीवर के फंक्शन काम करने बंद कर दिया। लीवर के लिए भी होम्योपैथी में बहुत अच्छा इलाज है। लीवर का साइज बढ़ जाना, फैटी लीवर हो जाना, उसके साथ साथ लीवर सिरोसिस है, लीवर कैंसर है, लीवर का कमजोर हो जाना, जॉन्डिस है, हेपेटाइटिस है, उसका भी होम्योपैथी के अंदर बहुत अच्छा इलाज। अपने पास हर बीमारी का इलाज है। सर पथरी की भी समस्या बहुत ज्यादा है? बिल्कुल जी, पथरी भी खत्म हो जाती है? बिल्कुल हो जाती है जी पथरी। कैसे होगी सर? जैसे कोई पेशेंट आ गया यहाँ पे, आपको बोलता है कि सर मेरे पथरी है 2 साल से, आप उसका कैसे इलाज करोगे? हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से उसका इलाज करेंगे, अंदर से डिजोल्व होकर निकलना शुरू हो जाएगी। गुर्दे की पथरी है या पित्त की थैली की पथरी है, पित्त की थैली का देखो होम्योपैथी में ही इलाज है, परमानेंट इलाज है, डिजोल्व होकर बाहर निकल जाती है, कितने से कितना बड़ा साइज हो, होम्योपैथी में पथरी का बहुत अच्छा इलाज। हेलो दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर संदीप शरण। आज हम बात करेंगे अंग कंपन के बारे में। उसके लिए कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन हम आपको बताएंगे। आप हमारे साथ वीडियो में जुड़े रहें, वह होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानें। सबसे पहले हम बात करते हैं एसाफोटिडा 30। एसाफोटिडा 30 का जो पेशेंट होता है, उस पेशेंट को पूरे शरीर में दर्द होता है, दर्द के साथ
सुनपुन हो जाता है हाथ पैरों में और कंपन शुरू हो जाता है, उसके लिए हम एसोफोटिडा 30 मेडिसिन दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे इग्नेशिया 200 की। इग्नेशिया 200 का जो पेशेंट होता है, उस पेशेंट को प्यार में असफलता के साथ इमोशनल कोई भी बातें सुन ले तो उसके शरीर में अंग कंपन शुरू हो जाता है। अगर वो धुएं के कांटेक्ट में चला जाता है तो उसकी कंडीशन और ज़्यादा खराब हो जाती है और पूरा शरीर में कंपन हो जाता है। उसके लिए इग्नेशिया 200 हम दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे माइगेल 200। माइगेल 200 जो पेशेंट होता है, उसके हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा कंपन होता है, खड़ा होने पर पैरों में बहुत ज़्यादा कंपन बढ़ जाता है। उसके लिए माइगेल 200 की डोज हम दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे मर्कसोल 200 की। मर्कसोल पेशेंट जो होता है, उसके हाथ पैरों में कंपन होता है और ज़्यादातर जो हाथ होते हैं उन्हीं में कंपन ज़्यादा होता है। उसके चेहरे पे और शरीर पे पसीना बहुत ज़्यादा आता है और सोने के बाद भी उसको आराम नहीं मिलता। उस पेशेंट को हम मर्कसोल 200 की डोज दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे कोस्टिकम 30 की। कोस्टिकम पेशेंट जो होता है, उसमें अनियंत्रित कंपन होता है, वो लगातार उसके शरीर में कंपन रहता है, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, सोते समय उसकी कंडीशन और ज़्यादा खराब होती है और उसकी मांसपेशियाँ सिकुड़नी शुरू हो जाती हैं। उसके लिए हम कोस्टिकम 30 की डोज देते हैं। माई सेल्फ डॉक्टर संदीप शौरान। आज हम बात कर रहे हैं किडनी स्टोन की। किडनी स्टोन की समस्या से आप परेशान न हो, होम्योपैथी में किडनी स्टोन का रामबाण इलाज, उसके लिए हम कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की किट आपको बताने जा रहे हैं, जो आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेकर किडनी स्टोन की समस्या से बाहर आ सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम बात करते हैं बर्बेरिस वल्गैरिस मदर टिंचर रैकवेक। इसकी 20-20 ड्रॉप्स आधा कप पानी के साथ 3 बार लें। और दूसरे नंबर पे है हाइड्रेंजिया मदर टिंचर, इसकी 20-20 ड्रॉप आधा कप पानी के साथ 3 बार लें। तीसरी है रैकवेक ड्रॉप नंबर R27, इसकी भी 20-20 ड्रॉप आधा कप पानी के साथ 3 बार लें। ये तीनों होम्योपैथिक मेडिसिन किडनी स्टोन की समस्या के लिए बहुत अच्छी और अचूक मेडिसिन है। अब बात करते हैं हम हमारे एड्रेस के बारे में। हमारा एड्रेस है एरिक होम्योपैथिक क्लिनिक, अपोजिट जंगल कैफे, नियर फर्नीचर हब, दिल्ली बाईपास रोड, रोहतक। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7988332990। हेलो दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर संदीप शौरान। आज हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल प्रॉब्लम के बारे में। जो भी सेक्सुअल प्रॉब्लम है, जैसे कि इम्पोटेंसी है, सेक्सुअल वीकनेस है, स्टेमिना की कमी होना है, मैस्टरबेशन की प्रॉब्लम आदतें रही हैं पुराने टाइम में, उसके साथ साथ सीमेंस का कम बनना है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, उसके लिए होम्योपैथिक में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट। व्हाट्सएप पे फ़ोन भी आते हैं, कॉल भी आती है, पूछते हैं इसके बारे में, इसके ट्रीटमेंट के बारे में। होम्योपैथी में इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। हमसे पूछा जाता है कि हम इसको डेली लाइफ में क्या चेंज करके हम इसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। उसके लिए डेली लाइफ में हमें कुछ चीज़ें चेंज करनी होंगी। इसके लिए कोई अलग से रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। हमें अपना डेली रूटीन का जो वर्क है उसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, रूटीन है उसके अंदर चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम करेंगे एक सही खाने का चुनाव, करेक्ट फूड। जैसे कि हम फास्ट फूड वगैरह है, साल्टी चीज़ें हैं, ऑयली चीज़ें हैं, जंक फूड है, उनको हम खाने से अवॉइड करें उस चीज़ के लिए। उसके साथ साथ करेक्ट फूड में हम इसमें क्या क्या ले सकते हैं, हमें वो फूड लेना है जो हमारे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को ज़्यादा से ज़्यादा सिक्रेट कर सके, हमारे ब्लड शुगर लेवल को, बीपी लेवल को नॉर्मल रखे, जिससे हमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और जो हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो ज़्यादा से ज़्यादा सिक्रेट हो, उसका फ्लो जेनिटल ऑर्गन की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा हो। इसके साथ साथ स्मोकिंग है, अल्कोहल है, कोई भी अदर नशे की चीज़ें हैं, वो हमें सभी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। एक्सरसाइज वगैरह है, सुबह घूमना है, फिरना है, जिम वगैरह करना है, रूटीन में हमें ये एक्सरसाइज वगैरह है ये कंटिन्यू हमें करना पड़ेगा। उसके साथ साथ वाइट फूड में हम जैसे कि चावल है, ज़्यादा चीनी है, उनको अवॉइड करना है। इसके साथ साथ हमें जो खाने में कंटिन्यू हमें रखना है, उसके लिए वालनट है, बादाम है, किशमिश है, काले तिल हैं,
और इसके साथ साथ इसमें जो सबसे खास चीज़ जो हमें करनी है वो है ग्रीन वेजिटेबल के साथ साथ फ्रूट्स हैं जो टेस्टोन हार्मोन को ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ें बढ़ाती हैं, इसलिए हमें इनका ज़्यादा से ज़्यादा सेवन साथ में करना चाहिए और एक हेल्दी डाइट लेनी चाहिए। उसके साथ साथ हमें साइकोलॉजिकली पॉजिटिव एटीट्यूड रखना होगा, नेगेटिव चीज़ों को अवॉइड करना होगा, जिससे कि हम अपने दिमाग के ऊपर नेगेटिव बातों को हावी ना होने दें। पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ साथ हमें क्या करना है, हमें जब भी हम इस चीज़ के लिए उसमें जाते हैं, रिलेशन वगैरह के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने माइंड में पॉजिटिव एटीट्यूड सेट करना होगा, जो कि हमारी जो इसकी मास्टर ग्लैंड है ब्रेन की, वो हमें मैसेज दे, जो कि टेस्टोन हार्मोन क्रिएट करती है, उसकी कंसर्न ग्लैंड को मैसेज दे, जिससे कि ये चीज़ इसके लिए इरेक्टल जो हमारा होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। इस चीज़ के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा उत्साह मिले, वो इसके लिए हमें अपने पॉजिटिव एटीट्यूड में बदलाव लाना होगा। अब इसके साथ साथ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, और इसके लिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है सेक्सुअल वीकनेस वगैरह का, टेस्टोन हार्मोन का कम होना है, स्टेमिना वगैरह है, इम्पोटेंसी है, सीमेंस वगैरह का है, और इसके साथ साथ मेस्टुर्बेशन की अगर ज़्यादा आते रही हैं तो उसकी वजह से अगर कमी है तो उसके लिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट आप लें। इसका एक हम महीने का एक किट बना के देते हैं मेडिसिन का, जिसका आप ऑनलाइन को ऑर्डर भी करके मंगा सकते हैं। उसके लिए हमें आप कांटेक्ट करें 7988332990। आप व्हाट्सएप पे या कॉल करके इस बारे में आप कंसल्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमें हमारे यूट्यूब चैनल एरिक होम्योपैथिक क्लिनिक पर भी फॉलो करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। माई सेल्फ डॉक्टर संदीप शोरान। आज हम बात कर रहे हैं यूरिक एसिड। यूरिक एसिड एक तरह का अम्ल होता है जो शरीर के जोड़ों में डिपॉजिट हो जाता है। ये मोस्टली अर्थराइटिस, गठिया भाव में का एक सामान्य रूप हो सकता है। तब हम इसके कुछ सिम्टम्स हैं उनके बारे में आपको बताएंगे। सिम्टम्स क्या क्या होते हैं यूरिक एसिड बढ़ने के? जोड़ों में दर्द होना, जोड़ों में तेज़ दर्द के साथ जलन, उनका लाल हो जाना जॉइंट्स का, और ज़्यादा प्यास लगना। ठीक है, ये बढ़ता किसके कारण है? मोस्टली हाई बीपी, किडनी प्रॉब्लम, गलत डाइट लेने की वजह से, आयरन की मात्रा शरीर के अंदर ज़्यादा बढ़ने की वजह से, और थायराइड हार्मोन का इम्बैलेंस होने की वजह से। अब हम इसकी कुछ मेडिसिन्स हैं उनके बारे में आपको बता रहे हैं, जैसे कि लाइकोपोडियम 200। इसकी 4 ड्रॉप्स आप आधे कप पानी के साथ 3 बार लें। दूसरी है बर्बेरिस वल्गैरिस क्यों, इसकी 20-20 बूंद आधा कप पानी के साथ 3 बार लें। तीसरी है यूरो गाउट ड्रॉप्स, इसकी 20-20 ड्रॉप्स आधा कप पानी के साथ 3 बार लें। थैंक यू। माई सेल्फ डॉक्टर संदीप शोरान। आज हम बात कर रहे हैं यूरिक एसिड। यूरिक एसिड एक तरह का अम्ल होता है जो शरीर के जोड़ों में डिपॉजिट हो जाता है। ये मोस्टली अर्थराइटिस, गठिया भाव में का एक सामान्य रूप हो सकता है। तब हम इसके कुछ सिम्टम्स हैं उनके बारे में आपको बताएंगे। सिम्टम्स क्या क्या होते हैं यूरिक एसिड बढ़ने के? जोड़ों में दर्द होना, जोड़ों में तेज़ दर्द के साथ जलन, उनका लाल हो जाना जॉइंट्स का, और ज़्यादा प्यास लगना। ठीक है, ये बढ़ता किसके कारण है? मोस्टली हाई बीपी, किडनी प्रॉब्लम, गलत डाइट लेने की वजह से, आयरन की मात्रा शरीर के अंदर ज़्यादा बढ़ने की वजह से, और थायराइड हार्मोन का इम्बैलेंस होने की वजह से। अब हम इसकी कुछ मेडिसिन्स हैं उनके बारे में आपको बता रहे हैं, जैसे कि लाइकोपोडियम 200। इसकी 4 ड्रॉप्स आप आधे कप पानी के साथ 3 बार लें। दूसरी है बर्बेरिस वल्गैरिस क्यों, इसकी 20-20 बूंद आधा कप पानी के साथ 3 बार लें। तीसरी है यूरो गाउट ड्रॉप। माई सेल्फ डॉक्टर संदीप शोरान। आज हम बात कर रहे हैं यूरिक एसिड। यूरिक एसिड एक तरह का अम्ल होता है जो शरीर के जोड़ों में डिपॉजिट हो जाता है। ये मोस्टली अर्थराइटिस, गठिया भाव में का एक सामान्य रूप हो सकता है। तब हम इसके कुछ सिम्टम्स हैं उनके बारे में आपको बताएंगे। सिम्टम्स क्या क्या होते हैं यूरिक एसिड बढ़ने के? जोड़ों में दर्द होना, जोड़ों में तेज़ दर्द के साथ जलन, उनका लाल हो जाना जॉइंट्स का, और ज़्यादा प्यास लगना। ठीक है, ये बढ़ता किसके कारण है? मोस्टली हाई बीपी, किडनी प्रॉब्लम, गलत डाइट लेने की वजह से, आयरन की मात्रा शरीर के अंदर ज़्यादा बढ़ने की वजह से, और थायराइड हार्मोन का इम्बैलेंस होने की वजह से। अब हम इसकी कुछ मेडिसिन्स हैं उनके बारे में आपको बता रहे हैं, जैसे कि लाइकोपोडियम 200। इसकी 4 ड्रॉप्स आप आधे कप पानी के साथ 3 बार लें।
दूसरी है बर्बेरिस वल्गैरिस क्यों, इसकी 20-20 बूंद आधा कप पानी के साथ 3 बार लें। तीसरी है यूरो गाउट ड्रॉप्स, इसकी 20-20 ड्रॉप्स आधा कप पानी के साथ 3 बार लें। थैंक यू। आज हम बात कर रहे हैं हैबिचुअल अबॉर्शन की। हैबिचुअल अबॉर्शन जिन महिलाओं को बार बार मिसकैरेज की समस्या रहती है, उनके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन हम आपको बताने जा रहे हैं। इसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन है क्लोरोफाइलम मदर टिंचर। यह होम्योपैथिक मेडिसिन मिसकैरेज की समस्या में रामबाण दवाई का काम करती है। इसकी क्लोरोफाइलम की मदर टिंचर की 20-20 ड्रॉप आधा कप पानी में आप दिन में 2 बार ले सकते हैं। इसका 3 महीने का कोर्स करें और मिसकैरेज की समस्या से निजात पाएं। हेलो दोस्तों, मैं हूं जगमोहन गोयल, आपका फाइनेंशियल एडवाइजर और बिजनेस कोच। आज हम आ गए हैं इरिक होम्योपैथी क्लिनिक पे, जो कि डॉक्टर संदीप सिंह जी का है। आज हम उसके बारे में जानेंगे और देखेंगे, डॉक्टर साहब से बात करेंगे, जो कि हमारे साथ काफी टाइम से जुड़े हुए हैं। इनका खुद का क्लिनिक है, जहाँ पे ये लोगों को दवाइयाँ प्रोवाइड कराते हैं। साल का अनुभव है आपको? मुझे 14 साल का एक्सपीरियंस है। 14 साल का एक्सपीरियंस हो गया है इनको होम्योपैथी मेडिसिन में, और काफी बीमारियों को ये लगभग जड़ से खत्म कर देते हैं। तो उनके बारे में कुछ ये डिटेल में बताएंगे? जी, हमारे पास नज़ले का, हेयर प्रॉब्लम का और स्किन की सभी कंप्लेंट्स का, पैरालिसिस का और जॉइंट पेन का, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, स्किन प्रॉब्लम है, नज़ला है, उसके साथ साथ फीमेल डिसऑर्डर है, मेल की सेक्स प्रॉब्लम है, जॉइंट्स पेन है और पाइल्स की प्रॉब्लम है और हेयर प्रॉब्लम। डॉक्टर साहब, आपने सारी बीमारियों के बारे में तो बता दिया, और मैं जानना चाहूंगा और हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे कि आपसे कंसल्ट करने के लिए, जैसे आपने मोबाइल नंबर तो अपना दे ही दिया है, और हम ये जानना चाहते हैं कि इसके लिए आपकी फी वगैरह क्या होती है? हमारा कंसल्टेशन फीस फ्री है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, इनकी कंसल्टेशन फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बता ही दिया है आपको, कंसल्टेशन फीस जो इनकी फ्री है, और मेडिसिन वगैरह भी यहीं पे ही मिलेंगी आपको, और आप कोरियर के थ्रू भी मेडिसिन मंगा सकते हैं और फोन पे भी कंसल्ट कर सकते हैं। और आगे डॉक्टर साहब बताएंगे कुछ? जैसे मैंने पहले भी बताया था, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 7988332990। ये स्क्रीन के ऊपर भी आपको दिख रहा होगा। आप ऑनलाइन हमसे कंसल्ट करके कोरियर से भी मेडिसिन मंगा सकते हैं। तो मैं हूं जगमोहन गोयल, आपका फाइनेंशियल एडवाइजर और बिजनेस कोच। आज हम आ गए हैं इरिक होम्योपैथी क्लिनिक पे, जो कि डॉक्टर संदीप सिंह जी का है। आज हम उसके बारे में जानेंगे और देखेंगे, डॉक्टर साहब से बात करेंगे, जो कि हमारे साथ काफी टाइम से जुड़े हुए हैं। इनका खुद का क्लिनिक है, जहाँ पे ये लोगों को दवाइयाँ प्रोवाइड कराते हैं। आपका अनुभव है आपको? मुझे 14 साल का एक्सपीरियंस है। 14 साल का एक्सपीरियंस हो गया है इनको होम्योपैथी मेडिसिन में, और काफी बीमारियों को ये लगभग जड़ से खत्म कर देते हैं। तो उनके बारे में कुछ ये डिटेल में बताएंगे? जी, हमारे पास नज़ले का, हेयर प्रॉब्लम का और स्किन की सभी कंप्लेंट्स का, पैरालिसिस का और जॉइंट पेन का, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, स्किन प्रॉब्लम है, नज़ला है, उसके साथ साथ फीमेल डिसऑर्डर है, मेल की सेक्स प्रॉब्लम है, जॉइंट्स पेन है और पाइल्स की प्रॉब्लम है और हेयर प्रॉब्लम। डॉक्टर साहब, आपने सारी बीमारियों के बारे में तो बता दिया, और मैं जानना चाहूंगा और हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे कि आपसे कंसल्ट करने के लिए, जैसे आपने मोबाइल नंबर तो अपना दे ही दिया है, और हम ये जानना चाहते हैं कि इसके लिए आपकी फी वगैरह क्या होती है? हमारा कंसल्टेशन फीस फ्री है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, इनकी कंसल्टेशन फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बता ही दिया है आपको, कंसल्टेशन फीस जो इनकी फ्री है, और मेडिसिन वगैरह भी यहीं पे ही मिलेंगी आपको, और आप कोरियर के थ्रू भी मेडिसिन मंगा सकते हैं और फोन पे भी कंसल्ट कर सकते हैं। और आगे डॉक्टर साहब बताएंगे कुछ? जैसे मैंने पहले भी बताया था, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 7988332990। ये स्क्रीन के ऊपर भी आपको दिख रहा होगा। आप ऑनलाइन हमसे कंसल्ट करके कोरियर से भी मेडिसिन मंगा सकते हैं। जिस नींबू को आप दुकानों से 70 रुपए किलो खरीद कर लाते हैं, असल में यही एक नींबू लाखों नहीं बल्कि करोड़ों में एक है, क्योंकि यह छोटा सा दिखने वाला नींबू आपके भयंकर से भयंकर पथरी को जड़ से निकाल फेंकने की असली दवा है। फिर चाहे पथरी 25 मिलीमीटर की हो
या 15 मिलीमीटर की, फर्क नहीं पड़ता। इसके लिए आपको 1 गिलास नारियल के पानी को ले लेना है, फिर उसमें 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच नींबू के रस को निचोड़कर इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेना है और रोजाना धीरे धीरे खाली पेट पीना शुरू कर देना है। लेकिन ध्यान रहे, इसे पीने के बाद आपने 1 से 2 घंटे तक ना कुछ खाना है और ना ही कुछ पीना है। मात्र 3 से 4 दिन ऐसा करने से आपकी जिद्दी से जिद्दी पत्थरी टूटकर पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाएगी, फिर चाहे पत्थरी का साइज कितना भी बड़ा क्यों ना हो। इस नुस्खे को लाखों लोगों ने ट्राई किया है और शानदार रिजल्ट भी पाया है। तो अब आपकी बारी है, तो आप भी इसे घर पर बनाकर जरूर ट्राई करें और फालतू के पैसे बचाएं। और ऐसे ही काम की जानकारी को जानने के लिए हमारे पेज को अभी से ही फॉलो करें। जिस नींबू को आप दुकानों से 70 रुपए किलो खरीद कर लाते हैं, असल में यही एक नींबू लाखों नहीं बल्कि करोड़ों में एक है, क्योंकि यह छोटा सा दिखने वाला नींबू आपके भयंकर से भयंकर पथरी को जड़ से निकाल फेंकने की असली दवा है। फिर चाहे पथरी 25 मिलीमीटर की हो या 15 मिलीमीटर की, फर्क नहीं पड़ता। इसके लिए आपको 1 गिलास नारियल के पानी को ले लेना है, फिर उसमें 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच नींबू के रस को निचोड़कर इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेना है और रोजाना धीरे धीरे खाली पेट पीना शुरू कर देना है। लेकिन ध्यान रहे, इसे पीने के बाद आपने 1 से 2 घंटे तक ना कुछ खाना है और ना ही कुछ पीना है। मात्र 3 से 4 दिन ऐसा करने से आपकी जिद्दी से जिद्दी पत्थरी टूटकर पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाएगी, फिर चाहे पत्थरी का साइज कितना भी बड़ा क्यों ना हो। इस नुस्खे को लाखों लोगों ने ट्राई किया है और शानदार रिजल्ट भी पाया है। तो अब आपकी बारी है, तो आप भी इसे घर पर बनाकर जरूर ट्राई करें और फालतू के पैसे बचाएं। और ऐसे ही काम की जानकारी को जानने के लिए हमारे पेज को अभी से ही फॉलो करें। जिस नींबू को आप दुकानों से 70 रुपए किलो खरीद कर लाते हैं, असल में यही एक नींबू लाखों नहीं बल्कि करोड़ों में एक है, क्योंकि यह छोटा सा दिखने वाला नींबू आपके भयंकर से भयंकर पथरी को जड़ से निकाल फेंकने की असली दवा है। फिर चाहे पथरी 25 मिलीमीटर की हो या 15 मिलीमीटर की, फर्क नहीं पड़ता। इसके लिए आपको 1 गिलास नारियल के पानी को ले लेना है, फिर उसमें 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच नींबू के रस को निचोड़कर इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेना है और रोजाना धीरे धीरे खाली पेट पीना शुरू कर देना है। लेकिन ध्यान रहे, इसे पीने के बाद आपने 1 से 2 घंटे तक ना कुछ खाना है और ना ही कुछ पीना है। मात्र 3 से 4 दिन ऐसा करने से आपकी जिद्दी से जिद्दी पत्थरी टूटकर पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाएगी, फिर चाहे पत्थरी का साइज कितना भी बड़ा क्यों ना हो। इस नुस्खे को लाखों लोगों ने ट्राई किया है और शानदार रिजल्ट भी पाया है। तो अब आपकी बारी है, तो आप भी इसे घर पर बनाकर जरूर ट्राई करें और फालतू के पैसे बचाएं। और ऐसे ही काम की जानकारी को जानने के लिए हमारे पेज को अभी से ही फॉलो करें। जिस नींबू को आप दुकानों से 70 रुपए किलो खरीद कर लाते हैं, असल में यही एक नींबू लाखों नहीं बल्कि करोड़ों में एक है, क्योंकि यह छोटा सा दिखने वाला नींबू आपके भयंकर से भयंकर पथरी को जड़ से निकाल फेंकने की असली दवा है। फिर चाहे पथरी 25 मिलीमीटर की हो या 15 मिलीमीटर की, फर्क नहीं पड़ता। इसके लिए आपको 1 गिलास नारियल के पानी को ले लेना है, फिर उसमें 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच नींबू के रस को निचोड़कर इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेना है और रोजाना धीरे धीरे खाली पेट पीना शुरू कर देना है। लेकिन ध्यान रहे, इसे पीने के बाद आपने 1 से 2 घंटे तक ना कुछ खाना है और ना ही कुछ पीना है। मात्र 3 से 4 दिन ऐसा करने से आपकी जिद्दी से जिद्दी पत्थरी टूटकर पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाएगी, फिर चाहे पत्थरी का साइज कितना भी बड़ा क्यों ना हो। इस नुस्खे को लाखों लोगों ने ट्राई किया है और शानदार रिजल्ट भी पाया है। तो अब आपकी बारी है, तो आप भी इसे घर पर बनाकर जरूर ट्राई करें और फालतू के पैसे बचाएं। और ऐसे ही काम की जानकारी को जानने के लिए हमारे पेज को अभी से ही फॉलो करें। हेलो दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर संदीप सरान। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सबसे अधिक भूख लगने की बीमारी के बारे में। तो उसके लिए हम आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताएंगे। हमारे साथ वीडियो में जुड़े रहें और होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में आप जानो कि कौन सी मेडिसिन है जो अधिक भूख लगने की बीमारी में ले सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सीना 200 की। सीना पेशेंट जो होता है तो उसके पेट में कीड़े होते हैं, जिसके कारण उसको अधिक भूख लगती है। उसके लिए हम सीना 200 की 4 डोज 3 टाइम ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे सल्फर 200 की। सल्फर 200 की जो मेडिसिन है, इसके पेशेंट को प्रातः सुबह 11 बजे बहुत ज़्यादा भूख लगती है और वो बेचैन हो जाता है। उसके साथ साथ खाली पेट होने की वजह से सल्फर पेशेंट को सिर में दर्द बनता है। अब हम बात करेंगे कैलक्रिया कार्ब 200 की। कैलक्रिया कार्ब का जो पेशेंट होता है वो थोड़ा सा फैटी होता है, तुलतुला होता है और खाना खाने के बाद भी उसको ऐसा लगता है पेट खाली है, उसको बहुत ज़्यादा भूख लगती है और वो पेशेंट जो होता है वो ठंडी प्रवृत्ति का होता है। उसके लिए हम कैलक्रिया कार्ब 200 की ड्रॉप ले सकते हैं। अब बात करेंगे हम लाइकोपोडियम 200। लाइकोपोडियम का जो पेशेंट होता है उसको ऐसे टाइम भूख लगती है जो खाने का टाइम नहीं होता और वो थोड़ा सा खाना खाते ही उसका पेट भर जाता है
और फिर रात को उसको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, तो उस पेशेंट को हम लाइकोपोडियम दोस्तों दे सकते हैं। पहले भी हमने आपको कुछ मेडिसिन बताई है, उसके साथ साथ और कुछ मेडिसिन है जो आपको बताएंगे। पेट भरा होने के साथ साथ खाली भूखा महसूस हो, खालीपन महसूस हो, ठीक है, उत्तेजक पदार्थों की इच्छा हो, उसके लिए आप स्टेफिस्केरिया 200 की ड्रॉप ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे अगर हिचकी आए और बहुत ज़्यादा भूख लगे, गैस बने, उसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन है चाइना 200, उसकी ड्रॉप्स आप सुबह शाम ले सकते हैं। इसके साथ तो कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन और भी हैं जिनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। आइडम है, सीपिया 30 है, आइडम 30, सीपिया 30 और टेरेंटुला H30। ये होम्योपैथिक मेडिसिन आप ले सकते हैं। ये जो हमने आज आपको मेडिसिन बताई है, ये मेडिसिन ज़्यादा भूख लगने की इच्छा जिनको रहती है, ज़्यादा भूख ज़्यादा लगती है, उनके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसके लिए आप अपने आसपास किसी होम्योपैथिक फिजिशियन से भी कंसल्ट कर सकते हैं और इस बीमारी के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं। हमारे साथ ऑनलाइन कंसल्ट करने के लिए हम आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर बता रहे हैं, नोट कर लीजिए और हम ऑनलाइन हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7988332990। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं सेल्फ डॉक्टर संदीप शर्मा। आज हम बात करेंगे शराब छुड़ाने की दवाई के बारे में। आज हम आपको एक ऐसी दवाई बताएंगे जिसके सेवन से आप शराब पीने की आदत को छोड़ सकते हैं। जो दवाई का आप अगर कंटिन्यू सेवन करते हैं तो आप के अंदर जो शराब पीने की इच्छा पैदा होती है, ये दवाई उस इच्छा को ख़त्म कर देती है और इसके 15 दिन के सेवन में ही आप शराब पीने की आदत को छोड़ सकते हैं। उस दवाई का होम्योपैथिक नाम है सल्फर 200 पोटेंसी। ये दवाई आप 4-4 बूंदे आधा कप पानी के साथ दिन में 3 बार ले सकते हैं, या फिर आप खाने के साथ अगर इस दवाई का सेवन करना चाहते हैं तो आपको 10-10 बूंदे खाने के साथ आपको लेनी होगी। इस दवाई के सेवन से आप 15 दिन के अंदर शराब पीने की आदत को छोड़ सकते हैं। यह दवाई आपको होम्योपैथिक स्टोर या किसी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास आसानी से मिल जाएगी। एक बार दोबारा आप शराब छुड़ाने की दवाई का नाम सुन लें और नोट कर सकते हैं। इस दवाई का नाम है सल्फर 200 पोटेंसी। या आप जर्मन या इंडियन किसी भी कंपनी की लेके यूज़ कर सकते हैं। एसिडिटी के बारे में, एसिडिटी पेट फूलना, पेट का भारी हो जाना, पेट में जलन होना, पेट में दर्द होना और उसके साथ साथ खट्टी डकारें आना। एसिडिटी की समस्या से निजात पाने के लिए हम आपको आज एक होम्योपैथिक दवाई बताएंगे जिसके सेवन से आप एसिडिटी की दिक्कत से आराम पा सकते हैं। उस दवाई का नाम है नक्सोमिका 200। इसकी 4-4 बूंदे आप 3 टाइम ले सकते हैं और इसके साथ साथ दूसरी दवाई है चाइना 30। ये इसकी भी 4-4 बूंदे आप सुबह शाम ले सकते हैं। ये होम्योपैथिक दवाई एसिडिटी की जिनको प्रॉब्लम रहती है उनके लिए बहुत लाभदायक है। ये आप अपने घर में रख सकते हैं और इनका रेगुलर सेवन कर सकते हैं। ये बिना किसी साइड इफेक्ट के अपना काम करती है। एक बार दोबारा सुन लें, एसिडिटी के लिए जो होम्योपैथिक दवाई है उनका नाम नक्सोमिका 200 और चाइना 30। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कब्ज की शिकायत रहती है जिनको, उनकी कब्जी को ठीक करने के लिए एक होम्योपैथिक दवाई हम आपको बताएंगे जिस दवाई का नाम हम आपको इस वीडियो के लास्ट में बताएंगे। इन होम्योपैथिक दवाई के सेवन से आप पुरानी से पुरानी कब्जे की बीमारी को ठीक कर सकते हैं और इस बीमारी की जड़ को भी ख़त्म कर सकते हैं होम्योपैथिक दवाई से। इस बीमारी को, कब्जे की बीमारी के लिए होम्योपैथिक दवाई है जिसका नाम है लेप्टेंड्रा क्योर व हाइड्रेसिस कैंडिडिस क्योर। एक बार दोबारा सुन लें, इस कब्जे की बीमारी के लिए होम्योपैथिक दवाई का नाम लेप्टेंड्रा क्योर व हाइड्रेसिस क्योर। इन दोनों का 20-20 बूंदों का सेवन आप सुबह शाम करें गर्म पानी के साथ। ये आपकी पुरानी से पुरानी कब्ज को बड़ी आसानी से दूर कर देती है और
इस तरह की बीमारियों के, आप किसी भी बीमारी से अगर पीड़ित हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर है 7988332990। जिस नींबू को आप दुकानों से 70 रुपए किलो खरीद कर लाते हैं, असल में यही एक नींबू लाखों नहीं बल्कि करोड़ों में एक है, क्योंकि यह छोटा सा दिखने वाला नींबू आपके भयंकर से भयंकर पथरी को जड़ से निकाल फेंकने की असली दवा है। फिर चाहे पथरी 25 मिलीमीटर की हो या 15 मिलीमीटर की, फर्क नहीं पड़ता। इसके लिए आपको एक गिलास नारियल के पानी को ले लेना है, फिर उसमें एक चम्मच शहद और एक चम्मच नींबू के रस को निचोड़कर इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेना है और रोजाना धीरे धीरे खाली पेट पीना शुरू कर देना है। लेकिन ध्यान रहे, इसे पीने के बाद आपने 1 से 2 घंटे तक ना कुछ खाना है और ना ही कुछ पीना है। मात्र 3 से 4 दिन ऐसा करने से आपकी जिद्दी से जिद्दी पथरी टूटकर पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाएगी। फिर चाहे पथरी का साइज कितना भी बड़ा क्यों ना हो। इस नुस्खे को लाखों लोगों ने ट्राई किया है और शानदार रिजल्ट भी पाया है। तो अब आपकी बारी है, तो आप भी इसे घर पर बनाकर जरूर ट्राई करें और फालतू के पैसे बचाएं। और ऐसे ही काम की जानकारी को जानने के लिए हमारे पेज को अभी से ही फॉलो करें। जिस नींबू को आप दुकानों से 70 रुपए किलो खरीद कर लाते हैं, असल में यही एक नींबू लाखों नहीं बल्कि करोड़ों में एक है, क्योंकि यह छोटा सा दिखने वाला नींबू आपके भयंकर से भयंकर पथरी को जड़ से निकाल फेंकने की असली दवा है। फिर चाहे पथरी 25 मिलीमीटर की हो या 15 मिलीमीटर की, फर्क नहीं पड़ता। इसके लिए आपको एक गिलास नारियल के पानी को ले लेना है, फिर उसमें एक चम्मच शहद और एक चम्मच नींबू के रस को निचोड़कर इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेना है और रोजाना धीरे धीरे खाली पेट पीना शुरू कर देना है। लेकिन ध्यान रहे, इसे पीने के बाद आपने 1 से 2 घंटे तक ना कुछ खाना है और ना ही कुछ पीना है। मात्र 3 से 4 दिन ऐसा करने से आपकी जिद्दी से जिद्दी पथरी टूटकर पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाएगी। फिर चाहे पथरी का साइज कितना भी बड़ा क्यों ना हो। इस नुस्खे को लाखों लोगों ने ट्राई किया है और शानदार रिजल्ट भी पाया है। तो अब आपकी बारी है, तो आप भी इसे घर पर बनाकर जरूर ट्राई करें और फालतू के पैसे बचाएं। और ऐसे ही काम की जानकारी को जानने के लिए हमारे पेज को अभी से ही फॉलो करें। जिस नींबू को आप दुकानों से 70 रुपए किलो खरीद कर लाते हैं, असल में यही एक नींबू लाखों नहीं बल्कि करोड़ों में एक है, क्योंकि यह छोटा सा दिखने वाला नींबू आपके भयंकर से भयंकर पथरी को जड़ से निकाल फेंकने की असली दवा है। फिर चाहे पथरी 25 मिलीमीटर की हो या 15 मिलीमीटर की, फर्क नहीं पड़ता। इसके लिए आपको एक गिलास नारियल के पानी को ले लेना है, फिर उसमें एक चम्मच शहद और एक चम्मच नींबू के रस को निचोड़कर इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेना है और रोजाना धीरे धीरे खाली पेट पीना शुरू कर देना है। लेकिन ध्यान रहे, इसे पीने के बाद आपने 1 से 2 घंटे तक ना कुछ खाना है और ना ही कुछ पीना है। मात्र 3 से 4 दिन ऐसा करने से आपकी जिद्दी से जिद्दी पथरी टूटकर पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाएगी। फिर चाहे पथरी का साइज कितना भी बड़ा क्यों ना हो। इस नुस्खे को लाखों लोगों ने ट्राई किया है और शानदार रिजल्ट भी पाया है। तो अब आपकी बारी है, तो आप भी इसे घर पर बनाकर जरूर ट्राई करें और फालतू के पैसे बचाएं। और ऐसे ही काम की जानकारी को जानने के लिए हमारे पेज को अभी से ही फॉलो करें। जिस नींबू को आप दुकानों से 70 रुपए किलो खरीद कर लाते हैं, असल में यही एक नींबू लाखों नहीं बल्कि करोड़ों में एक है, क्योंकि यह छोटा सा दिखने वाला नींबू आपके भयंकर से भयंकर पथरी को जड़ से निकाल फेंकने की असली दवा है। फिर चाहे पथरी 25 मिलीमीटर की हो या 15 मिलीमीटर की, फर्क नहीं पड़ता। इसके लिए आपको एक गिलास नारियल के पानी को ले लेना है, फिर उसमें एक चम्मच शहद और एक चम्मच नींबू के रस को निचोड़कर इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेना है और रोजाना धीरे धीरे खाली पेट पीना शुरू कर देना है। लेकिन ध्यान रहे, इसे पीने के बाद आपने 1 से 2 घंटे तक ना कुछ खाना है और ना ही कुछ पीना है। मात्र 3 से 4 दिन ऐसा करने से आपकी जिद्दी से जिद्दी पथरी टूटकर पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाएगी। फिर चाहे पथरी का साइज कितना भी बड़ा क्यों ना हो। इस नुस्खे को लाखों लोगों ने ट्राई किया है और शानदार रिजल्ट भी पाया है। तो अब आपकी बारी है, तो आप भी इसे घर पर बनाकर जरूर ट्राई करें और फालतू के पैसे बचाएं। और ऐसे ही काम की जानकारी को जानने के लिए हमारे पेज को अभी से ही फॉलो करें।